अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वजाहत अब्बासी है और करंटली मैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन के तौर पर सर्व कर रहा हूँ। तो आज हमारा लाइव आने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के लिए साउथ कोरिया ने जो वीज़ा इशुएंस दोबारा से स्टार्ट कर दिया, तो अराउंड 300 to 400 स्टूडेंट्स थे जिनको काफ़ी क्वेश्चन थे रिगार्डिंग वीज़ा इशुएंस। तो वो हमसे पूछ रहे थे। We wanted to answer those questions in written form, but बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कहते थे कि आप लाइव आ जाएं और अगर किसी के क्वेश्चंस होंगे लाइव तो वो साथ साथ पूछ भी सकता है। तो आई होप कि काफ़ी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे हमें जो पाकिस्तान में हैं, जो भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकली ये जो आज का लाइव सेशन है ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। वी गॉट अराउंड 60 क्वेश्चंस जिनको हम लोगों ने फिल्टर आउट किया है, और कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चंस थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनका हम आंसर करना चाहते थे। और साथ आई कैन सी द कमेंट्स, तो आप लोग जो साथ साथ क्वेश्चन भी पूछेंगे तो हम उनका भी आंसर करते रहेंगे। तो आई वुड स्टार्ट द क्वेश्चंस वन बाय वन, और बाद में फिर जब फैमिली वीज़ा की बात आएगी तो उसमें फिर वसीम इकबाल राव जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी ज्वाइन कर देंगे। तो कुछ स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत से स्टूडेंट्स ने ये पूछा हुआ था कि कौन सी लैब्स हैं जो वो एम्बेसी की तरफ से मेडिकल करवाने के लिए, नॉट फॉर कोविड टेस्ट, मेडिकल करवाने के लिए एलिजिबल है, या कहाँ से हम लोग मेडिकल करवा सकते हैं। तो मेडिकल के लिए और कोविड के लिए कोविड टेस्ट डिफरेंट है और मेडिकल डिफरेंट है। तो उसके लिए एम्बेसी ने दोनों जो लैब्स हैं वो मेंशन की हुई है। उसमें चुगताई लैब है और मेडिकल के लिए नायाब लैब्स इस्लामाबाद में, बट कराची कॉन्सुलेट की और इस्लामाबाद कॉन्सुलेट दोनों की वेबसाइट पे मेंशन है। यहाँ पे ताहिर मरवत जो है वो आपका लिंक भी मेंशन कर देंगे कि मेडिकल के लिए कौन सी लैब्स वेबसाइट पे मेंशन है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था, अगर स्टूडेंट्स विजिट करें वेबसाइट तो उन्हें मिल जाएगा। अच्छा, उसके साथ सेकंड क्वेश्चन था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि उन्हें क्वारंटीन प्लेसेस जो है वो वीज़ा इशुएंस के लिए मेंशन करनी पड़ेंगी या देनी पड़ेंगी फॉर वीज़ा एप्लीकेशन। बट ये है कि और वीज़ा एप्लीकेशन आपको क्वारंटीन की प्लेसेस में नहीं देनी पड़ेंगी। वीज़ा जब आपको मिल जाएगा बिफोर ट्रैवलिंग, इसके लिए आपको जो क्वारंटीन की प्लेस होगी, आपका कोरिया में जो एकोमोडेशन होगी, तो वो आपको देनी पड़ेगी जब आपको ट्रैवल करना होगा। बट फॉर वीज़ा एप्लीकेशन आपको क्वारंटीन की स्पेस या क्वारंटीन के लिए जो आपकी एकोमोडेशन होगी वो नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था कि कुछ स्टूडेंट्स का जो एडमिशन था वो डेफर हो गया था स्प्रिंग सेशन में, तो शुड दे अप्लाई फॉर वीज़ा अंटिल और शुड दे वेट टिल जनवरी। सो कुछ इसमें अब ये है कि यूनिवर्सिटी अगर जो जिन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी जो है जिनका वीज़ा एडमिशन जो है जनवरी में डेफर हो गया, तो फरवरी में डेफर हो गया, तो उनको जो एडमिशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो इशू होंगे बाय मिड ऑफ जनवरी, बाय स्टार्ट ऑफ जनवरी, तो दे कैन अप्लाई फॉर देयर वीज़ा एट दैट टाइम। और इसमें 2-3 केसेस और भी हैं, वो मैं डिटेल में थोड़ा आगे डिस्कस करूंगा। बट ये है कि जिन लोगों का एडमिशन ऑलरेडी डेफर हो चुका है फेब वाले सेमेस्टर के लिए, वो जनवरी में ही अप्लाई कर सकेंगे। और फिर अगेन आ जाता है कि कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वी आर आल्सो नॉट श्योर, वी हैव आस्क्ड एम्बेसी इन इस्लामाबाद, बट स्टिल जो है उसमें ऑलमोस्ट 95% डॉक्यूमेंट जो हैं वो मेंशन है वेबसाइट पे। जो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उसमें हम लोग साथ साथ स्टूडेंट्स को बता भी रहे हैं इंडिविजुअली, और क्या, हाँ जी, हम स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली भी बता रहे हैं, और जो कोशिश करें कि हम लोग एम्बेसी को हम लोगों ने ईमेल भी की हुई है, वो हमें कंफर्मेशन अगर दे देते हैं कि कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए हुआ तो हम वो भी अपडेट कर देंगे। अच्छा, कोविड टेस्ट जो है वो अप्लाई करना लाजमी है वीज़ा के लिए। हाँ जी, वीज़ा एप्लीकेशन के लिए कोविड टेस्ट लाजमी है, बट इसमें कोई क्वेश्चन था कि वो भी लाइक ट्रैवलिंग 48 आवर्स पहले ही करवाना पड़ेगा। तो ये एम्बेसी ने अगेन मेंशन नहीं किया हुआ 48 आवर्स का, बट स्टिल इट वुड बी बेटर। बहुत सी लैब्स हैं जो 6 आवर्स में आपको कोविड का रिजल्ट दे देती हैं, तो आप वीज़ा अप्लाई करने से 48 आवर्स के अंदर अंदर ही कोविड टेस्ट करवाएं। और इसमें मोहम्मद वसीम अशरफ जो भाईजान, आप जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, काइंडली आप लोग थोड़ी देर वेट कीजिए। अगर हम लोग पहले सारा ये जो क्वेश्चन हमारे पास है हम इनका आंसर कर लें, उसके बाद हम लोग, और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों के यहाँ पे भी हमारे पास लिखे हुए हैं, तो हम लोग आपको आंसर मिल जाएगा। अगर किसी का नहीं मिलता देन वी विल वेट, और आप लोग अगर फिर क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आंसर कर सकेंगे। और फिर FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो D2 वीज़ा के लिए मैंडेटरी है, और वो कितना ओल्ड होना, कितना पुराना होना चाहिए।
हाँ जी, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मेंशन भी है वेबसाइट पे और वो मैंडेटरी भी है। और वो कितना पुराना होना चाहिए, ऑब्वियसली आपकी फैमिली तो नहीं चेंज होती, बट ये है कि यू शुड गेट अ न्यू वन। उस पर डेट मेंशन होती है, तो आपको FRC जो है वो इट्स बेटर कि आप नया इशू करवा लें। और फिर कुछ स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि उन्हें जो आइल्स का रिजल्ट है वो ओरिजिनल भेजा हुआ है अपनी यूनिवर्सिटीज़ में। स्टूडेंट मेंशन कि उसने क्योंकि यूनिवर्सिटी में अपना ओरिजिनल आइल्स का रिजल्ट भेजा हुआ है, तो उसको वीज़ा प्रोसेस के लिए कॉपी चल जाएगी। उसमें हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था एम्बेसी को कॉल करके, तो उनने ये रिप्लाई किया कि आप लोग कलर्ड कॉपीज़ ले आएँ। कलर्ड कॉपीज़ जब आप लाएंगे तो होपफुली उस पर आप के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो जाएंगे। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते तो उस चीज़ पे आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, उस पर ये होगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स वापस कर देंगे। बट दे हैव सेड कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जो हैं वो कोरिया में सबमिटेड है, यूनिवर्सिटीज़ में सबमिटेड है, तो यू कैन सबमिट कलर्ड कॉपीज। अच्छा, अब इस एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, सम स्टूडेंट्स आर टेकिंग ऑनलाइन क्लास इन पाकिस्तान, so can they apply for visa right now or they will have to wait for January as well or spring semester? इसमें 3 डिफरेंट केसेस हैं। अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको अभी एडमिशन लेटर इशू कर देती है तो यू शुड अप्लाई फॉर वीज़ा, दैट्स टोटली फाइन। सेकंड केस ये है कि अगर आपका प्रोफेसर जो है वो आपको बहुत फोर्स कर रहा है दैट वीज़ा बैन हैज़ बीन लिफ्टेड सो यू हैव टू ट्रैवल राइट नाउ, उस केस में आप ये कर सकते हैं कि यू कैन टेक योर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स जो 3 मंथ्स ओल्ड होंगे, 4 मंथ्स ओल्ड होंगे। मैं ये एम्बेसी वालों का बता रहा हूँ, एम्बेसी वालों के एक आंसर है कि दे सेड यू कैन कम विद योर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर तो वो आप और होपफुली वो आपके ओल्ड डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लेंगे। और तीसरा ये है कि अगर आपका कोई अर्जेंसी नहीं है, आपका प्रोफेसर आपको नहीं बुला रहा, तो देन यू शुड अप्लाई फॉर योर वीज़ा इन जनवरी, जब आपको नए डॉक्यूमेंट्स इशू होंगे। वाई एम सेइंग यू शुड वेट टिल जनवरी। आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, बिकॉज कोरियन यूनिवर्सिटीज़ का ये रूल है कि वो एक सेमेस्टर में एक ही दफ़ा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इशू करते हैं, वो सेकेंड टाइम इशू नहीं करते। बट स्टिल कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं लाइक हानिंग यूनिवर्सिटी, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ईमेल की है कि दे कैन टेक ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, और उनने एम्बेसी को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, तो एम्बेसी विल एक्सेप्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स, सो दैट वुड बी टोटली फाइन। सो यू शुड गो विद योर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको कोई अर्जेंसी, अगर अर्जेंसी नहीं है तो यू शुड वेट फॉर इशुएंस ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट्स इन जनवरी। फिर अगेन आ जाता है मेडिकल फॉर लॉन्ग टर्म वीज़ा। मेडिकल हो गया, कोविड हो गया, FRC हो गया, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑलरेडी एम्बेसी वेबसाइट पे मेंशन है, तो यू शुड गेट फ्रेश डॉक्यूमेंट्स। ये इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते, मैक्सिमम फीस जो इनके 2000 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ है। तो अगर आप लोग, और इनकी इशुएंस टाइम भी बहुत कम होता है, तो अगर आप लोग नए फ्रेश डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल हो गया, कोविड का टेस्ट हो गया, FRC हो गया, फ्रेश इशू करवा लें, तो दैट वुड बी बेटर। Okay. So is it necessary to attach documents from MOFA to apply visa, F3 visa? और हमारे जो कम्युनिटी वेलफेयर अटैची हैं उनसे कुछ दिन पहले बात हुई थी 3 डेज अगो, उन्होंने हमें ये चीज़ क्लियर बताई थी कि एम्बेसी ने जो है मोफा अटेस्टेशन इस टाइम नहीं रखी हुई। यू कैन सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स विदाउट मोफा अटेस्टेशन, सो यू डोंट नीड मोफा अटेस्टेशन। देन अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि आपके मैट्रिक FSC के डॉक्यूमेंट्स मोफा या BISC से अटेस्टेड होने चाहिए। जी नहीं, वो नहीं होने चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड ना हो तो कोई इशू नहीं है, बट जो आपके डॉक्यूमेंट्स समन आज के आपके डॉक्यूमेंट्स HEC से अटेस्टेड होने चाहिए। तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर टेकिंग एडमिशन इन मास्टर्स, तो आपका जो ग्रेजुएट का रिजल्ट होगा या मास्टर्स, जब आप PhD में एडमिशन ले रहे हैं, जो मास्टर्स का रिजल्ट होगा, तो वो आपका होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए HEC से। और फिर ओरिजिनल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सबमिट होने चाहिए या फोटोकॉपीड अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सबमिट। अगर फोटोकॉपीड है तो वो अटेस्टेड होने चाहिए, बट स्टिल इफ यू हैव ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो वो सबमिट नहीं होंगे, बट दे विल सी योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पे जो वीज़ा ऑफिसर होता है या होती है, दे चेक योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और वो आपको रिटर्न कर लेते हैं, और आपकी जो फोटोकॉपीज होती हैं वो सबमिट कर लेते हैं। और फिर कोविड के टेस्ट के लिए कौन सी सेंटर्स नॉमिनेटेड हैं, वो अगेन फिर वेबसाइट पे मेंशन है। पोलियो कार्ड आपको चाहिए या नहीं, पोलियो कार्ड और जो दो ऑलमोस्ट एक साथ पोलियो कार्ड जो होता है, पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड, उसकी जो होती है वैलिडिटी वो ऑलमोस्ट 1 ईयर होती है। तो वह एक साल से पुराना अगर आपका है तो आपको नया इशू करवाना है। फिर बैंक स्टेटमेंट, आई विल टेक सीएम इकबाल राव जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको मैं यहाँ पे लाइव लूंगा। और क्योंकि अब हम लोग ज़्यादातर जो है F3 की बात करेंगे, तो F3 के क्वेश्चन या मैं अगर कोई चीज़ भूल रहा हुआ
तो वो F3 के क्वेश्चंस को ज़्यादा आंसर करेंगे बेटर वे में। काइंडली प्लीज वेट अ सेकंड। ओके, आई हैड टू टेक उसी में बढ़ रहा लाइव, बट यहाँ मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा। So I will continue because I'm not getting the notification. Okay. So एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बैंक F3 वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट कितने रिक्वायर्ड है। सो F3 वीज़ा के लिए आपकी जो F3 वीज़ा होता है स्पाउस वीज़ा और फैमिली वीज़ा, उसके लिए जो आपकी मिनिमम पे होती है वो सैलरी होनी चाहिए पर मंथ, दैट शुड बी 1.4 मिलियन कोरियन वॉन। और इरिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि आप कितने फैमिली मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स हैं या 4 मेंबर्स हैं, बट जो और पर हेड जो होती है आपकी जो सैलरी होनी चाहिए वो 700,000 वॉन होनी चाहिए। लाइक आप 2 मेंबर्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो आप लोगों की 1.4 मिलियन होनी चाहिए। बट अगेन कमिंग टू द पॉइंट के अगर आपके बच्चे हैं तो आपको 700,000 पर मंथ बच्चों के हिसाब से आपकी होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट। तो इट वुड बी बेटर कि एटलीस्ट आपकी जो बैंक स्टेटमेंट हो, इफ यू आर 2 मेंबर्स और 2 मेंबर्स तो 10 मिलियन वॉन कोरियन वॉन, और अगर आप 3 मेंबर्स हैं फैमिली के तो आपकी एटलीस्ट 114 और 215 मिलियन कोरियन वॉन होनी चाहिए फॉर फैमिली वीज़ा। और D2 वीज़ा के लिए अगेन क्वेश्चन था कि कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। D2 वीज़ा के लिए क्लियरली मेंशन है कि जब आपका फुली फंडेड स्कॉलरशिप होगी तो आपको उसके लिए कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। मगर आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है तो अगेन उसके लिए रूल आ जाता है, फिर उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए अकॉर्डिंग टू लाइक आपकी आपको यूनिवर्सिटी कितनी स्कॉलरशिप दे रही है और आपको कोई स्टाइपेंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा, डिपेंडिंग ऑन दैट तो आपको D2 के लिए चाहिए। वरना अगर आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो आपको कोई बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। Someone asked, can we apply for D2 and F3 visa in one go? Yes, you can apply for F3 visa for your spouse along with your D2 visa. Is IELTS compulsory for D4 visa? IELTS D4 visa is basically language visa. So D4 visa के लिए basically तो नहीं चाहिए आपको, IELTS नहीं चाहिए. But the thing is they banned D4 visa or language based visa for Pakistanis last year. और probably ये अभी भी banned है, so it's not important talking about D4 visa. फिर एक स्टूडेंट ने पूछा था कि व्हाट इफ सम स्टूडेंट फेसेस वीजा रिजेक्शन डिस्पाइट सबमिटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको वीजा रिजेक्शन आ जाती है तो यू विल हैव टू वेट फॉर 3 मंथ्स और उसके बाद आप वापस वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आई हैव बीन अवॉर्डेड अ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप बट नॉट ऑन प्रोफेसर स्टाइपेंड। अगेन अगर आपको स्कॉलरशिप अवार्ड हुई है तो डिपेंड्स कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप है या आपको स्टाइपेंड मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो आपको बैंक स्टेटमेंट उसी के अकॉर्डिंगली सबमिट करवानी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन था जिसका हमें आंसर नहीं मिला। आई हैव ईमेल्ड फॉर दिस क्वेश्चन that we haven't received any answer from embassy. Do I need visa new issuance number? Some students got like if someone applies for researcher visa, so you get a visa issuance number from Korea. So some students got this visa issuance number in June, but they haven't got the visa yet. So we are waiting for update on this. So हमें जैसे ही पता चलता है कि visa issuance number कब expire होता है तो हम आपको इस पे अपडेट करेंगे। So now I will अगेन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन था कि हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमने यूनिवर्सिटीज़ में सबमिट करवाए हुए हैं बट हमारे पास HCC की टेस्टेड कॉपीज़ हैं, HCC की टेस्टेड कॉपीज़ हैं। सो कैन वी submit those? So again, yes, you can submit colored photocopies of your original documents. एंड यस, अपील का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। आपका अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपको 3 मंथ्स के बाद वापस वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। नाउ आई विल गो टू क्वेश्चंस के आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं।
I have answered Mohammed Wasim Ashraf's question already. As students cannot stay in government provided quarantine facilities, and a recommendation as how can we book a room for quarantine in Korea from Pakistan. हसनैन अर्शद भाई, इसका ये है कि वी आर ऑलरेडी इन टॉक्स विद द एम्बेसी. तो अभी तक कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो खुद प्रोवाइड कर देती हैं क्वारंटीन फैसिलिटी. उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये होगा कि जब वीज़ा इशू स्टार्ट हो जाएगी और स्टूडेंट्स ट्रैवल करना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज अभी तक किसी को वीज़ा इशू नहीं हुआ, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे और बहुत से वॉलंटियर्स हैं, तो वो अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स आ रहे होंगे उनको किसी न किसी तरह से अगर अकोमोडेट कर सके, उनके लिए अकोमोडेशन का इंतजाम कर सके. बट वीज़ा के लिए आपको फिलहाल क्वारंटीन फैसिलिटी नहीं चाहिए. बट जैसे आप लोगों को वीज़ा मिलता है तो इंशाल्लाह हम लोग उसका भी सोल्यूशन निकाल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वाइल लिविंग इन पाकिस्तान आप लोग के लिए मुश्किल होगा क्वारंटीन फैसिलिटीज़ यहाँ पे अरेंज करना. तो हमको ये मैं इसको डिटेल में भी नहीं बोलूँगा, बिकॉज क्योंकि ये चीज़ कोई फाइनलाइज नहीं हुई कि हम लोग आपको किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं, और हम कर भी सकते हैं या फैसिलिटेट या नहीं कर सकते. तो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ हम लोग जैसे हमें एम्बेसी से कोई रिप्लाई आता है, पाकिस्तान एम्बेसी जो कोरिया में है और पाकिस्तान एम्बेसी जो कोरियन एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है, उसके बाद हम लोग इस बात का आंसर कर सकते हैं. कमिंग टू मोर क्वेश्चंस, बैंक स्टेटमेंट का हसन असगर भाई मैंने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया कि बैंक स्टेटमेंट आपको अकॉर्डिंग टू योर स्कॉलरशिप चाहिए. सलाउद्दीन भाई, यस यू नीड मेडिकल एग्जाम फॉर एवरी वीज़ा. आपको मेडिकल एग्जाम चाहिए होगा. यू कैन गेट दैट फ्रॉम नायाब लैब इन इस्लामाबाद, और इसी तरह कराची के लिए और हर मेन सिटीज़ के लिए वो मेंशन है वेबसाइट पे. मोहम्मद जहांजेब भाई, री एंट्री परमिट के लिए हमारे पास अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. अगेन मैंने एक ईमेल की हुई है, हमारी टीम ने एक ईमेल की हुई है एम्बेसी को. तो एम्बेसी के अगर हम एम्बेसी के थ्रू जाएंगे तो दैट वुड बी बेटर फॉर अस. तो हम लोग एम्बेसी के थ्रू ये सारे आंसर्स लेना चाह रहे हैं. तो इसके लिए क्योंकि हमारे पास जब तो कोई प्रॉपर अपडेट नहीं है तो हम इस चीज़ का आंसर नहीं कर सकते. एज फार एज आई नो, लाइक अनऑफिशियली जो हमें लोगों से पता चलता है तो वो यही है कि आपने आपके पास यहाँ पे क्वारंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए, आपके पास एक रूम होना चाहिए जिसमें किचन होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, और आप अकेले रहते हो, आपके शेयर ना हो वो, और आपके पास वैलिड, वो उन लोगों ने इजी कर दी है री एंट्री परमिट, बट इट्स स्टिल नॉट लाइक इतनी लीनियंसी उनने नहीं दी. अनऑफिशियल आंसर में दे रहा हूँ आपको मैं, ये ऑफिशियल आंसर या कोई ऑफिशियल मुझे उससे नहीं पता चला. अनऑफिशियली बता रहा हूँ कि री एंट्री जो है उसमें आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, और फिर आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए पाकिस्तान जाने का. और इसरार जैदी भाई, आई रिप्लाई टू दिस योर क्वेश्चन ऑलरेडी कि जो इनरोल्ड हैं यूनिवर्सिटी में, इसमें दो तीन सिनेरियोज हैं. मैं अगेन बता देता हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें पहला सिनेरियो ये है कि अगर तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और इट्स ओके फॉर यू टू ज्वाइन इन फरवरी और मार्च, लाइक स्प्रिंग सेमेस्टर, तो यू शुड वेट फॉर री इशुएंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स. जब आपके पास नए डॉक्यूमेंट्स आएंगे आप अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल कर सकते हैं. वो अगर आपको अभी इशू कर देती हैं तो दैट्स रियली गुड. अगर वो नहीं करती तो आप फिर वेट करें, जब जैसे ही एडमिशन वापस होंगे तो अगर वो जब आपको डॉक्यूमेंट्स इशू करेंगे आप तब करें. सेकंड थिंग इज, अगर आपको प्रोफेसर जो है वो फोर्स कर रहा है कि आपने फॉरेन से ज्वाइन करना फुली फंडेड स्कॉलरशिप में, तो उसका ये तरीका है कि आप पुराने डॉक्यूमेंट्स लेके साथ, ये भी हो सकता है आप प्रोफेसर की एक ईमेल लगा के आप वहाँ पे चले जाएं, क्योंकि एम्बेसी ने बोला है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को बोला है कि आप आ जाएं, आप पुराने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएं और हम देख लेंगे. लाइक दैट वाज देयर रिप्लाई. सो दे हैवंट इवन गिवन एन ऑफिशियल रिप्लाई कि हम लोग पुराने डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करें या नहीं करें. बट जैसे कि आप अगर आपको आपके उस पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप ले आएंगे, और प्रोबेबली वो पुराने डॉक्यूमेंट्स भी एक्सेप्ट कर लेंगे, बिकॉज दे नो कि वीज़ा बैन लगा रहा और यूनिवर्सिटी जो है मिड सेमेस्टर वो डॉक्यूमेंट्स इशू नहीं करी. खालिद उस्मान भाई, हाँ जी, आई ऑल्सो आंसर दिस क्वेश्चन कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप कलर्ड कॉपीज पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. सो हाँ जी, दस्तगीर भाई, दे आर इशूइंग री एंट्री परमिट, बट इट डिपेंड्स कि अभी तक इतना हमें कोई ऑफिशियली पता नहीं चला कि वो कि उनकी कंडीशंस उन्होंने क्या रखी हुई हैं री एंट्री परमिट पे. तो आई कैन नॉट आंसर दैट क्वेश्चन.
Adnan Haider bhai, if you are applying for F3 visa, spouse visa, so yes, you need bank statement along with your salary, monthly salary. Bank statement to keep balance in the bank. Yes, when you keep balance in the bank, that's the bank statement, right? So मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं, I'm really sorry, but you should have bank statement. और I'm not sure कि वो वेरीफाई करते हैं. I got your question. I'm not sure वो वेरीफाई करते हैं या नहीं करते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट के आपके पास जो आपने वीज़ा अप्लाई किया उस टाइम भी आपके बैंक में पैसे हैं या नहीं है. सैयद अहमद नदीम भाई, अगेन अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं है बट आपको यूनिवर्सिटी ने लेटर ऑफ कंफर्मेशन इशू किया है. यू कैन ट्राई अप्लाई वीज़ा विद दैट. जो एम्बेसी वाले बोल रहे हैं कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. आप आ जाएं डॉक्यूमेंट्स के साथ. तो वन स्टूडेंट्स स्टार्ट अप्लाइंग तो उसके बाद ही हम लोग मतलब हमें का कंफर्म होगा. और व्हाट्स द वीज़ा प्रोसेसिंग ड्यूरेशन. तैमूर शकील भाई, इट वाज 3 days 3 years ago, देन इट इंक्रीज टू 2 weeks. और अब ये 1 month भी ले लेता है, 2 months भी ले लेता है. So there is no fixed visa issuing processing duration. Any other questions? I will wait for 2 more minutes अगर किसी के questions हुए. जी शहजाद भाई, अगेन कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं बट जैसे ही वाज गोइंग फॉर मैरिज सो उसे परमिशन मिल गई. और इसी तरह अब डिपेंड करता है कि आपको क्या कौन सी रीजन से मिलती है. जी अदनान भी, they have lifted ban from all the visas. F3 is also long term visa. It's not short term visa. C3 is short term visa. That's a visit visa. और अगेन some students are asking कि आपको पोलियो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है या नहीं है. Polio certificate is mentioned on Karachi Embassy's website. It's not mentioned on Islamabad Embassy's website. So yes, because ये कोई इतना मुश्किल डॉक्यूमेंट नहीं है जो आप क्या वो acquire ना कर सकें. So you should get all the documents that are mentioned on Islamabad Embassy's website or and also mentioned on Karachi Embassy's website. So yes, polio certificate is required. और I think that's all for today. और हम लोग इसके बाद जो है ये क्वेश्चंस के जो मैंने आंसर्स किए हैं लाइक ब्रीफली आंसर्स किए हैं, हम लोगों ने इसकी पीडीएफ फाइल भी बनाई है. वी वांटेड टू जस्ट अपलोड द पीडीएफ फाइल बट स्टूडेंट्स वांटेड टू लाइक आस्क लाइव क्वेश्चंस, सो हम लोग इसलिए लाइव आए. सो हम लोग वो भी अपलोड कर देंगे विद इन एन आवर. अनलेस अहमद कैन मोर देन वन पर्सन शेयर द सेम प्लेस. नहीं भाई, नॉट मोर देन वन पर्सन कैन शेयर द सेम प्लेस फॉर क्वारंटाइन. अकेले एक बंदे की एक स्पेस में एक बंदा हो सकता है. सत्यन अब्बास भाई, रीजंस क्या होंगे री एंट्री के. आई एम नॉट आंसरिंग दीज क्वेश्चंस बिकॉज आई टोल्ड यू कि हमें इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिला. बट लाइक आई सम स्टूडेंट ऑलरेडी मेंशन कि उनको एक स्टूडेंट को मैरिज के लिए मिल गई री एंट्री. सो देयर कुड बी डिफरेंट रीजंस. आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. नाउ यू कैन गेट द री एंट्री परमिट ऑनलाइन. Some students are asking what is the visa acceptance ratio or uh,
ये चीज़ें एम्बेसी बेटर बता सकती है। हम लोग सिर्फ आपको बेसिक जो क्वेश्चंस थे उन पे गाइड कर सकते हैं। हम ऑब्वियसली वी आर नॉट एम्बेसी ऑफिशियल्स, या हम कोई आपको कोई ऐसा ऑफिशियल आंसर दे नहीं सकते। सो आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट आंसर दीज क्वेश्चंस। हाँ जी, वन सेट ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स विल बी इनफ बिकॉज they will obviously submit your one copy of everything. So yes, one set of documents will be enough along with your original documents if you have. Corona test सारे labs का acceptable नहीं है. Again, you have to visit Korean embassy's website thoroughly. वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सी उन लोगों ने लैब्स मेंशन की हुई हैं. As far as I know, because I cannot open a new tab, चुगताई लैब है वहाँ पे, शौकत खानम लैब्स हैं. सो जो लैब्स उन्होंने मेंशन की हुई हैं आप सिर्फ उन्हीं से अपना कोरोना का टेस्ट करवा सकते हैं और वही उसी की रिपोर्ट एक्सेप्टेबल होगी. सो आई थिंक no, you can directly visit the embassy. You need to make appointment with the embassy, and whenever से जुलाई का बना हुआ it will be acceptable or not. सैयद अहमद नदीम भाई, FRC की कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई, ठीक है, बट हमेशा जब भी आप कोई अप्लाई कर रहे होते हैं तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट से इशूड होते हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि वो ज़्यादा पुराने ना हो. और एज यू नो कि यू कैन गेट योर FRC विद इन 1 डे. तो अगर आप नया अप्लाई करके नया ले लें तो दैट वुड बी ग्रेट. तो वो दैट वुड बी बेटर. Do we need to attest notarized invitation letter from Korea? नोटराइजेशन अभी लाजमी नहीं है तैमूर शकील भाई, बट अटेस्टेशन अभी लाजमी नहीं है मोफा से, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट मोफा. सो मोफा से भी एज एम्बेसी टोल्ड अस कि कोई भी वो लाजमी नहीं है. आई एम नॉट आंसरिंग री एंट्री परमिट क्वेश्चंस बिकॉज हम उस पर अपडेटेड नहीं है ना. हमें कुछ लोगों का पता है कि जिनको री एंट्री परमिट मिला है, बहुत कॉमन रीजंस पे मिला है, किसी की शादी है उसने जानना है या कोई मेडिकल रीजंस पे गया है. बट हम लोग हमारे पास कोई ऑफिशियल आंसर या कोई उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है. ऑल वी नो इसके री एंट्री परमिट मिल रहा है और आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा. सो आई एम रियली सॉरी कि मैं री एंट्री परमिट के बारे में कोई रिप्लाई नहीं कर सकता. सो एनी अदर क्वेश्चंस? आई विल वेट टिल 30 मिनट्स. अगर तो कोई क्वेश्चन आता है तो आई विल आंसर, अदरवाइज हम लोग लाइव सेशन नहीं कर देंगे बिकॉज इतना लंबा होगा. इफ सम स्टूडेंट्स वर अप्लाइंग फॉर वीज़ा, अगर वो कोई बहुत लंबा सेशन होगा तो दे won't be able to watch complete live session. So just 1 minute more. I will wait for any other questions. I hope लोगों की हेल्प होगी इससे. जो हम लोगों के पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी हमने कोशिश की कि आप लोगों से शेयर करना, बिकॉज यू नो सिचुएशन बहुत बुरी है. लोगों students are going through a hard time. They have been waiting for like last 6-7 months. So एम्बेसी विजिट करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली विजिट एम्बेसी. शाकिर जमान भाई, अब ऐसी सिचुएशन में दैट एम्बेसी आस्क्स यू टू ब्रिंग न्यू डॉक्यूमेंट्स या ऐसा कुछ, तो वो फिर ये ऐसी सिचुएशन है कि प्रोबेबली एम्बेसी को खुद भी इनका आंसर नहीं पता होगा. सो ये ऑन स्पॉट जो होता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुनाइट. थैंक यू गाइस. आई होप सबको आंसर्स मिल गए होंगे. थैंक्स अ लॉट.
और अगर कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी, और मेरे कैबिनेट मेंबर्स सारे टैग्ड है इसमें, यू कैन सेंड देम मैसेज। और हमने दोस्त हु आर इन पाकिस्तान, और वी हैव क्रिएटेड अ व्हाट्सएप ग्रुप, और वहाँ पे हम लोग सिर्फ पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं और जो वीज़ा अप्लाई करें उनके लिए। तो हम लोग उसमें कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अपडेट रखें। तो काइंडली हम लोगों ने लिंक शेयर किया है, नंबर, आप काइंडली से मैसेज करें तो हम आपसे लिंक शेयर कर देंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।